गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन हमारा है इनकम्प्लीट इंग्लिश सेंटेंस, जिनके अंतर्गत हम सीखने वाले हैं कुछ अधूरे वाक्य, जिनके बाद एक मीनिंगफुल सेंटेंस जोड़कर सेंटेंस को हम पूरा कर सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं, जो स्पोकन में अक्सर यूज की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं 3 इनकम्प्लीट इंग्लिश सेंटेंस, जो अक्सर स्पोकन में यूज की जाती है। नंबर 1, आई रिग्रेट दैट, मुझे इस बात का अफसोस है कि। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, मुझे समझ में नहीं आता कि। आई कांट बिलीव दैट, मुझे यकीन नहीं होता कि। दोस्तों, ऐसा अक्सर हम कहते हैं, लोग कहते हुए सुनते हैं। जब कभी सेंटेंस में इनका प्रयोग करना हो, इन्हें आप पहले रखें और जो सेंटेंस मेन आएगा उन्हें बाद में रखें। तो चलिए दोस्तों, एग्जांपल से समझता हूं। पहला एग्जांपल हमारा है, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सका। प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, इस बात का मलाल है, अफसोस है। तो मुझे इस बात का अफसोस है कि, ये हमारा इनकम्प्लीट इंग्लिश सेंटेंस है, इन्हें पहले रखेंगे। तो आई रिग्रेट दैट, मैं प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सका, सकाने पर कुड, तो आई कुड नॉट गेट, गेट मींस पाना, प्राप्त करना। आई कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन। आई रिग्रेट दैट आई कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं सेमिनार में शामिल नहीं हो सका। तो मुझे अफसोस है इस बात का, तो आई रिग्रेट दैट मैं शामिल नहीं हो सका। आई कुड नॉट अटेंड द सेमिनार। आई रिग्रेट दैट आई कुड नॉट अटेंड द सेमिनार। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं आगे नहीं पढ़ सका, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया, इस बात का अफसोस है। तो आई रिग्रेट दैट मैं नहीं पढ़ सका। आई कुड नॉट स्टडी, आगे की फर्दर। आई रिग्रेट दैट आई कुड नॉट स्टडी फर्दर। सो फ्रेंड्स, जब इनका यूज करना हो, इन्हें हम पहले रखेंगे और मेन क्लॉज को बाद में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, मुझे समझ में नहीं आता कि। चलिए एग्जांपल से समझता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि वह क्यों झूठ बोलता है। जब कोई अक्सर झूठ बोलता है तो ऐसा हम कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता वह क्यों झूठ बोलता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि, यह हमारा इनकम्प्लीट इंग्लिश सेंटेंस है, इसे पहले रखें। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, वह क्यों झूठ बोलता है। क्यों का वाई होता है, वाई ऑलरेडी लगा हुआ है, लगाने की जरूरत नहीं है। वह झूठ बोलता है, तो ही टेल्स अ लाई। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही टेल्स अ लाई। मुझे समझ में नहीं आता कि वे लोग क्यों यहाँ आते हैं। मेरी समझ से बाहर की चीज है, मुझे समझ में नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, वे लोग क्यों यहाँ आते हैं। क्यों का वाई ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वे लोग यहाँ आते हैं, दे कम हियर। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे कम हियर। मुझे समझ में नहीं आता कि सीता क्यों यह काम करती है, पता नहीं क्यों करती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई सीता यह काम क्यों करती है। तो वाई नहीं लगाना है, ऑलरेडी लगा हुआ है। सीता करती है, सीता डज दिस वर्क। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई सीता डज दिस वर्क। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, आई कांट बिलीव दैट, मुझे यकीन नहीं होता कि। चलिए एग्जांपल देखता हूं। मुझे यकीन नहीं होता कि वह कर सकेगा। तो मुझे यकीन नहीं होता कि, ये हमारा इनकम्प्लीट इंग्लिश सेंटेंस है, इन्हें पहले रखें। आई कांट बिलीव दैट वह कर सकेगा, सकेगा विल बी एबल टू, तो ही विल बी एबल टू डू। आई कांट बिलीव दैट ही विल बी एबल टू डू। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने यह काम किया है। ऐसा विश्वास थोड़ा भी नहीं है, यकीन नहीं होता। तो मुझे यकीन नहीं होता, आई कांट बिलीव दैट उसने यह काम किया है। किया है चुका है, हैव हैज थर्ड फॉर्म, ही हैज, डू का थर्ड फॉर्म डन, ही हैज डन दिस वर्क। मुझे यकीन नहीं होता कि वे लोग गलत काम करते हैं। तो मुझे यकीन नहीं होता, आई कांट बिलीव दैट वे लोग गलत काम करते हैं। वे लोग करते हैं, दे डू बैड वर्क। आई कांट बिलीव दैट दे डू बैड वर्क। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये 3 इनकम्प्लीट इंग्लिश सेंटेंस सीखा है, स्पोकन में अक्सर यूज की जाती है। इन्हें आप याद करें और बोलने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये छोटा टॉपिक क्लियर है। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।